आस्था की ऊर्जा, विज्ञान की दृष्टि और संविधान की ताकत ही हमें बचा सकती है। जो आदमी एक समाज की कुरीतियों के खिलाफ लड़ रहा है, उसी के ऊपर कीचड़ उठाया जा रहा था। केवल माता सावित्रीबाई फुले जी की जन्म शताब्दी नहीं है, ये हमको अपने आप को समझने वाली, अपने आप को जगाने वाली, अपने समाज को समर्पित करने वाली, आगे बढ़ाने वाली चेतना को बढ़ाने के लिए समर्पित है। क्या हम आज वास्तव में खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं? क्या हमको वो अधिकार, वो समानता मिल पा रही है जो कल्पना हमारे महापुरुषों ने की थी? 2026 में माता सावित्री जी की 195वीं जन्मतिथि मना रहे हैं, सालगिरह मना रहे हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आज हम संख्या में कम है, ठीक है, लेकिन ये हमारी शुरुआत है। जो शुरुआत उन्होंने 200 साल पहले की थी, जिसके तहत आज हमारे देश को एक महिला राष्ट्रपति मिली है, स्टेट बैंक को महिला चेयरमैन मिली है, हमारे जो भारतवर्ष है उसकी वित्त मंत्री भी महिला है। तो ये जो स्थितियाँ थी ये ऐसी नहीं थी। इसकी शुरुआत में सावित्रीबाई का माई का बहुत बड़ा योगदान है। तो हमारा जो भी है, जो हमारे विचार है, हम पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। आज मुझे कोई खेद नहीं कि यहाँ पे संख्या कम है, लेकिन मैं मेरे विचारों की जीत मानता हूँ कि हम कार्यक्रम पूरा कर सके। आज भारत अनेक चुनौतियों से गुजर रहा है। आज अगर हमारी संप्रभुता, हमारा वर्चस्व हमको दुनिया में बनाए रखना है, तो हमें आस्था की ऊर्जा, विज्ञान की दृष्टि और संविधान की ताकत ही हमें बचा सकती है। और ये सब 200 साल पहले महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले ने हमको ये राह दिखाई है। जैसा कि डॉक्टर राउत मैडम ने यहाँ पे जो इनका 15-20 मिनट में जो जीवन चित्र यहाँ पे हमारे सामने प्रस्तावित किया है, काफ़ी विवेचना होती है, काफ़ी वेदना होती है मन को कि परिस्थितियाँ कितनी गलत थी। जो आदमी एक समाज की कुरीतियों के खिलाफ लड़ रहा है, उसी के ऊपर कीचड़ उठाया जा रहा था। ठीक है, आज मैं यहाँ से ये सभी को मैं विश्वास करता हूँ कि आज यहाँ पे जितनी भी संख्या है, डेफिनेटली मैं आने वाले अगले साल में ये पूरा हॉल से ज़्यादा मैं कैपेसिटी में लोग बुलाऊंगा। ये मेरा वचन आप सभी को नहीं है, ये मेरा वचन महात्मा फुले को है। मैं कार्यक्रम इसीलिए किया था, जब महात्मा फुले को सयाजीराव गायकवाड़ जो बड़ौदा संस्थान के संस्थापक थे, उन्होंने महात्मा पदवी दी थी। तब महात्मा फुले तो खुश थे, सावित्रीबाई फुले भी खुश थी, लेकिन उनके मन में एक वेदना थी कि उनको महात्मा दिया गया, लेकिन सावित्रीबाई को कोई पुरस्कार वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया। तो उनको लग रहा था कि महिला होने के कारण, इतना सब संघर्ष करने के कारण होते हुए भी उनको कोई योगदान उनका मान्य नहीं किया गया। तभी वो वेदना महात्मा फुले की जो थी वो मेरे मन को पूरी छू गई। और जब मैंने देखा तो मेरा एक निर्धार था, तकनीक परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन हो, कुछ भी हो, मैं ये प्रोग्राम करके रहूँगा। और मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ जितनी संख्या में आए। विचारों की लड़ाई है, ये शुरुआत है। शून्य को जुड़ा जाता है तो उसके अनंत हो जाते हैं। तो आज तो हम बहुत बहुसंख्या में हैं। हमारे विचार ही आने वाली लड़ाई में हम सबकी चेतना बनेंगे और हम और ऊर्जा के साथ सबके सामने खड़े होंगे और ये भारतवर्ष को महान राष्ट्र बनाएंगे। जो शुरुआत उन्होंने 200 साल पहले की थी, जिसके तहत आज हमारे देश को एक महिला राष्ट्रपति मिली है, स्टेट बैंक को महिला चेयरमैन मिली है, हमारे जो भारतवर्ष है उसकी वित्त मंत्री भी महिला है। तो ये जो स्थितियाँ थी ये ऐसी नहीं थी। इसकी शुरुआत में सावित्रीबाई का माई का बहुत बड़ा योगदान है। तो हमारा जो भी है, जो हमारे विचार है, हम पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। आज मुझे कोई खेद नहीं कि यहाँ पे संख्या कम है, लेकिन मैं मेरे विचारों की जीत मानता हूँ कि हम कार्यक्रम पूरा कर सके। आज भारत अनेक चुनौतियों से गुजर रहा है। आज अगर हमारी संप्रभुता, हमारा वर्चस्व हमको दुनिया में बनाए रखना है। ये आज की शाम, आज हमको ऐसी प्रेरणा, एक ऐसी चेतना, एक ऐसी ऊर्जा में उत्पन्न करने वाला एक उत्सव है। आज का ये उत्सव केवल माता सावित्रीबाई फुले जी की जन्म शताब्दी नहीं है, ये हमको अपने आप को समझने वाली, अपने आप को जगाने वाली, अपने समाज को समर्पित करने वाली, आगे बढ़ाने वाली चेतना को बढ़ाने के लिए समर्पित है। हमारे बीच डॉक्टर वीना राव जी ने जिस तरह माता सावित्रीबाई फुले जी की जीवंत
उनके पूरे चरित्र को जीवंत किया है। शायद हमने वो कल्पना भी नहीं की थी कि उन्होंने ऐसा दर्द भी झेला जैसे हमने उनके कंठ से सुना। दोस्तों, वो सब चीजें, ऐसे पल भी हमको नहीं मालूम था उनका, जो डॉक्टर वीना मैम ने हमको रूबरू कराया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद हूं, जो उन्होंने आज हमको उनके इस जीवन को जीवंत कर दिया हमारे बीच के अंदर। हमको यह सोचने के लिए मजबूर किया कि क्या उस समय हमारी नारी स्त्रियों की क्या स्थिति थी, क्या दौर था वो। दोस्तों, आज हमको वही उस दौर को स्मरण करना पड़ेगा। क्या हम आज वास्तव में खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं? क्या हमको वो अधिकार, वो समानता मिल पा रही है जो कल्पना हमारे महापुरुषों ने की थी? नहीं, अभी भी। देखिए, हमारे बीच आज बहुत सारी पंक्ति हमारे बीच में ऐसे ऐसे जो इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है। अलग अलग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी, पदाधिकारी हमारे बीच में है। आज हम जानना चाहेंगे आज उन एसोसिएशन के मुख से कि आज उनके जीवन में आज का ये दिन माता सावित्रीबाई फुले की जन्म शताब्दी का क्या महत्व है, उनकी एसोसिएशन के प्रति या उनके व्यक्ति के जीवन के अंदर क्या महत्व रखता है। दोस्तों, मैं सबसे पहले इस पंक्ति में आज हमारे बीच पुरुषोत्तम यादव जी विद्यमान है। वो ऑल ओवर इंडिया इंडियन रेलवे ओबीसी एम्प्लॉय वेलफेयर फेडरेशन के, ऑल इंडिया फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने विचारों से इस सभागार में मौजूद सभी बहनों भाइयों को इस पावन अवसर के बारे में अपने विचार जरूर शेयर करें। ओबीसी का ही सब कुछ होगा, इसलिए आपको सबसे पहले अपने कर्मचारियों संगठनों को संगठित करना है। अगर आपकी कोई दिक्कत होती है तो हमारे माननीय ओबीसी के इंचार्ज, नेशनल ओबीसी के इंचार्ज भुवन सुंगा बैठे हैं। आप जाइए, इतने सरल हैं कि हर आदमी की बात सुनते हैं। तो मैं अपनी बात को, चूंकि कई वक्ता है, समय भी कम हो रहा है, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय ओबीसी, जय सावित्रीबाई फुले माता की जय हो। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।